Hello students, today we are going to start our new lecture of geometric series. Today we are going to discuss what is sum of n infinite terms of GP. In our previous lectures, we have studied about what is geometric series, what is nth term of geometric series and what is the sum of nth term of geometric series. It is very important topic for IIT JEE exam. So let us start our new lecture. तो देखिए बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे आया और उस पर हम करते हैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस। तो इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स विथ फर्स्ट टर्म इज ए with first term is a and common ratio is r, and obviously the value of r in between -1 to 1 and r is not equals to 0 is फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला बनेगा s infinity a upon 1 minus r. This is our required formula. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है ना, ये हम जानते हैं कि कॉमन रेशियो क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है और ऑब्वियसली आर 0 के बराबर नहीं होगा, है ना, आर अगर 0 के बराबर होगा तो जीपी डिफाइन ही नहीं होगी। तो अगर ये केस सेटिस्फाई होता है तो हमें फॉर्मूला मिलता है एस इनफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें ये फॉर्मूला किस तरीके से मिलता है। देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बात कर चुके हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी होता है a 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये होता है हमारा जीपी की nth टर्म्स का सम, ठीक है ना। nth टर्म अगर जीपी है तो उसका सम हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब हमसे वो ये कह रहे हैं कि अगर r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और अगर n को आप इनफाइनाइट तक ले जाते हैं तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है। क्या मैं इस रिलेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं? अगर मैंने इसको सेपरेट करा, मान लो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं 1 अपॉन 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एस एन कितना हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए आर एन 1 माइनस आर। ये आपको एक रिलेशन मिलता है। अब यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि यहाँ पर हमें ये पता है कि r की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। r की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तभी सम ऑफ इनफाइनाइट डिफाइन होगा, ठीक है ना। हम बाद में बात करेंगे कि अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट टर्म्स इनफाइनाइट रिजल्ट आता है उसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये जो रिलेशन नंबर 1 है, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जैसे जैसे आप n को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर नंबर ऑफ n को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, r रेज़ टू पावर n डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। r रेज़ टू पावर n क्या मिलेगा, डिक्रीज होते हुए मिलेगा। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ाएंगे, पहले 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, आप क्या देखेंगे तो ये पूरी टर्म आपको छोटी होती हुई दिखाई देगी। किस तरीके से, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने r की वैल्यू ले ली कितनी, 0.2 ले ली, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं 0.2 की वैल्यू यहाँ पर 1, अच्छा अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 0.2 ही क्यों लिया, तो 0.2 लेना कोई जरूरी नहीं है। -1 से 1 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, -1 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यू आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसी के लिए ये हमारा डिफाइन है फॉर्मूला। तो आप 0.2 लें, 0.3 लें, -0.2 लें, तो हम ये इजी है समझने के लिए हमने इसको ले लिया। तो 0.2 की अगर मैं यहाँ पर पावर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिलता है, 0.2। अगर मैं 0.2 की पावर 2 करता हूं तो ये मुझे कितना मिलता है, 0.2 रेज़ टू पावर 2, मतलब ये मिल जाएगा, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 मिलेगा।
अगर आपने यहाँ पर 0.2 पावर 3 करा तो ये आपको मिलेगा 0.008। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने यहाँ पर n की पावर इंक्रीज करी, ये r है ना, ये r रेज़ टू द पावर n की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे आप n को इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू है r रेज़ टू द पावर n की, वो घटती जा रही है 0.2 0.04 0.008। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर मैंने इसको 0.2 रेज़ टू द पावर 10 कर दिया तो ये वैल्यू और बहुत छोटी हो जाएगी। अगर मैंने 0.2 की पावर 50 कर दिया तो ये और छोटी हो जाएगी। और अगर मैंने 0.2 की पावर इतनी बढ़ा दी, इंफिनिटी तक लेके चले गया n को, तो वहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लगभग लगभग जीरो हो जाएगी, लगभग लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी। बस यहीं से मिल जाता है हमको हमारा रिजल्ट। तो यहां पर देखिए, जब n इंक्रीज हुआ तब r रेज़ टू पावर n डिक्रीज हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर n को बढ़ा के कर दूं इंफिनिटी, n को मैंने कितना बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, बढ़ाया, बढ़ाते 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 मैंने इंफिनिटी कर दिया, तो मुझे वैल्यू r रेज़ टू पावर n कितना मिलेगा? अप्रोचिंग जीरो, अप्रोचिंग जीरो। बस यहीं पर अब हमारा ये जो फॉर्मूला था, ये जो स्टेटमेंट था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमें जो कहता है इस n की प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया? इंफिनिटी पुट कर दिया, इनफाइनाइट। अब आप यहां पर वैल्यू पुट करें a अपॉन 1 माइनस r माइनस a। देखिए r रेज़ टू द पावर n कितना हो गया? जीरो। r रेज़ टू द पावर n कितना हो गया? जीरो। कब? जब n कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी जा रहा है। ये क्या बेटा? ये n है ना, Sn। तो जब आपने इनफाइनाइट रखा तब r रेज़ टू द पावर n कितना हो जाएगा? जीरो अपॉन 1 माइनस r। तो जीरो इंटू समथिंग, ये पूरी टर्म जीरो हो गई और ये मिल गया आपको आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस r। दिस इज अवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पर r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इसका जो आंसर आएगा वो भी इनफाइनाइट में ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करें और अब हम चलते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की तरफ। रब कर रहा हूं मैं, इसको समझ में आ गया? s इंफिनिटी इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, इसमें आप भी इसको ट्राई करें, ठीक है ना, साथ साथ करें। अगर आपको लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं इसको, तो आप साथ साथ ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, सीरीज हम ले लेते हैं √2 + 1, 1, √2 - 1 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ, है ना, इसमें प्लस लगा देता हूं मैं, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा देता हूं मैं, ठीक है ना, एंड प्लस इस तरीके से चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि क्या ये जीपी में है? ठीक है ना। हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट दिस सीरीज इज जीपी और नॉट? तो यहां पर हमें जानते हैं कि आर का फॉर्मूला क्या होता है? an+1 अपॉन an। ये क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या कहता है कि सेकंड टर्म, प्रीवियस टर्म, मतलब सेकंड जो आगे की टर्म होती है ना, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ये सब सेम होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो हम चेक करते हैं कि क्या दोनों का आर सेम है। तो देखिए यहाँ पर आर क्या होता है? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन √2 + 1। ठीक है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, है ना, रेशनलाइज करूं, तो रेशनलाइज करने के बाद क्या हमको मिलता है? तो व्हाट वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन, ये कितना हो जाएगा? a² - b² का फॉर्मूला √2 का स्क्वायर -1, एंड ये कितना हो जाएगा? √2 - 1। तो r कितना मिलता है आपको? √2 - 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 - 1। r कितना मिलता है आपको? 2 - 1। तो ये है आपके पास r। ठीक है, अब यहां पर हम और चेक करते हैं क्या ये भी r सेम ही आ रहा है? तो थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, तो यहां पर क्या आ रहा है? थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। इसका मतलब देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, 1 अपॉन में है, हटा भी सकते हैं इसको, तो दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों सेम आने का मतलब क्या है कि ये जीपी में है, ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है
तो हम इसमें सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, समझाने के लिए था कि ये जीपी में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो दैट गिवन सीरीज इज इन जीपी, and if this series in GP, then we can use the formula of sum of an infinite terms of GP. And what is the formula? The formula is S infinity A upon 1 minus R. Now what is the value of A? A is first term and what is R? R अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करा है ना, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, तो ये हो गया आपके पास R। अभी हमने R फाइंड आउट करके बताया था। इन वैल्यूज को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन प्लेस यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर की प्लेस पर आपने लिखा √2 माइनस 1, तो एस इंफिनिटी √2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस √2 प्लस 1। ठीक है, तो एस ऑफ इंफिनिटी √2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस √2, ये आपका यहाँ तक रिजल्ट आया। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आता है, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, हम जानते हैं डिनोमिनेटर में अगर इर्रेशनल नंबर आता है तो वी हैव टू रिमूव। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे? बाय रेशनलाइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 माइनस √2, इसको आप कैसे करेंगे? रेशनलाइजेशन आपको जानते हैं, ये हो जाएगा 2, इसको हमने 2 प्लस √2 से रेशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ, तो √2 का इससे करेंगे तो 2√2, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपके पास √2। तो सम ऑफ इन्फिनिटी नीचे कितना आ रहा है 4 माइनस 2, यहाँ कितना आ रहा है 2√2, और ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 3√2, तो सम ऑफ इन्फिनिटी 4 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया इसको आप नोट करें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेशन वाला पार्ट है बेटा, है ना, ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट है। आपको अगर ये आ गया, आपको जीपी देखना आ गई और आपको ए और आर निकालना आ गया, फिर तो ये क्वेश्चन बड़े आसान रहते हैं। ए अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व करो। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन के लिए सब तैयार हो जाए, ठीक है, सभी तैयार हो जाए सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास प्रूव दैट, और क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 6 raised to the power 1/2 to 6 raised to the power 1/4 into 6 raised to the power 1/8 and up to, ये चलता रहेगा up to infinity, and we have to prove that the value of this term is 6। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सबके बेस में 6 है, एंड वी नो दैट अगर सबके बेस में 6 होता है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं? पावर्स ऐड हो जाती हैं, है ना। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है सर्ट्स वाले फॉर्म में। तो अगर बेस सेम है तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें सबकी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, 1/2, 1/4, 1/8, फिर इसके बाद क्या आ रहा होगा? 1/16 आ रहा होगा अप टू इन्फिनिटी। हमें 6 लेकर आना है। क्या दिखाई दे रहा है आपको बेटा? ये जो सीरीज बन रही है क्या ये जीपी में है? क्या ये जीपी में है? बिल्कुल जीपी में है। कैसे पता चल रहा है? देखिए इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3, ठीक है ना। तो ये देखो यही तो जीपी होता है, ए आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है जीपी में। अब अगर ये जीपी में है तो हम क्या करेंगे? यहां से हमें जीपी में भी है, सम भी है, और सम कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। मतलब हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं एक बार फिर बता दूं, जीपी में है, समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4,
फिर 1/2 की पावर 5 जीपी में है। अगर जीपी में है और इनके बीच में सम भी है और सम कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। और फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो अब हमें पता करना है कि a क्या है और r क्या है, जो कि बहुत आसान है। तो यहां पर गिवन सीरीज में मैं क्या बोलूंगा, a क्या है 1/2 और r क्या है, तो r क्या होता है भाई, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं कि r का फॉर्मूला है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 2/1 मतलब 1/2। तो आपको क्या क्या मिला यहाँ पर, a मिल गया 1/2 और r कितना मिल गया 1/2। यहाँ पर लिख देता हूं मैं r की वैल्यू भी 1/2। r कितना मिल गया 1/2। नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम जानते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट का, क्योंकि हमें वही तो पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स पूछा है। तो a कितना है, a है 1/2, 1 माइनस r कितना है, r है 1/2। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2, इसको मैं इधर कर देता हूं, कितना मिलेगा आपको एस इनफाइनाइट 1/2 अपॉन 2 माइनस 1, फिर ये मिला 1/2, तो एस इन्फिनिटी कितना मिला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना मिला 1। ठीक है, तो ये जो आया एस इनफाइनाइट, ये वैल्यू तो आपको इसकी मिली, ये वैल्यू तो आपको इस टर्म की मिली है। तो क्या यहाँ पर अब आप ऐसा लिखेंगे 6⁻1। भाई ये जो वैल्यू निकाली आपने, ये वैल्यू किसकी निकाली, ये तो आपने सिर्फ इस सीरीज की निकाली। तो इस सीरीज की वैल्यू कितनी आई, इस सीरीज की वैल्यू आई 1, तो इसको आपने इसके ऊपर लगा दिया 6⁻1 और 6⁻1 मतलब 6। यही आपको आंसर लाना था, ठीक है, समझ में आ गया। नोट करें इसको, फिर लेते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। रब कर दें इसको। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.16 इंटू लॉग ऑफ, ये पावर में है ना, लॉग ऑफ 0.25 इंटू 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब अप टू इनफाइनाइट एंड होल पे क्या लगा हुआ है, पूरे ब्रैकेट में लगा हुआ है बाहर 1/2। ये है हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.16 इसकी पावर में है, लॉग बेस है 0.25 और ये एक सीरीज दे रखी है। क्या आप इस सीरीज को पहचान पा रहे हैं, बिल्कुल ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि देखिए 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, अगला क्या बनेगा 1/3 की पावर 4 1/3 की पावर 5। तो जीपी में है, बीच में सम लगा हुआ है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे a अपॉन 1 माइनस r, यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसको करना, आप अगर कर सकते हैं तो आप भी साथ साथ इसको शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं 0.16, ध्यान से समझना है, इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी लगने वाली है। यहां पर मैंने लिखा लॉग ऑफ, ये लिखा मैंने 0.25 और ये ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कि जीपी है। जीपी अगर है तो यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला अगर लगेगा तो हमको ए और आर पता होना चाहिए। तो ए क्या मिलेगा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म है 1/3 और आर क्या मिलेगा, आर मिलेगा हमें सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। क्या मिलेगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या है 1/3 का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आर कितना मिल गया आपको 1/3। तो यहाँ पर हमें ए पता है और आर पता है, यहाँ पर हमें ए पता है और आर पता है 1/3। ठीक है, क्या ये आपको समझ में आ गया, ए पता है और आर पता है।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर सीरीज में हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a अपॉन 1 माइनस आर। ध्यान से a की प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा 1/3, ये a की प्लेस पर लिखा। 1 माइनस r की प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा 1/3 1/3, और ये ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे लिखा मैंने 1/2। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 1/। नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाली है 0.16, यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ। क्या इसको मैं 0.25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 रेस्ट टू द पावर 2? बात तो वही होगी ना, 0.5 इंटू 0.5 तो हो जाएगा 0.25। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 2/3। 3 और 3 फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आया 1/2। क्या मिलता है आपको यहाँ पर 0.16, यहाँ पर आपको मिलेगा लॉग ऑफ 0.5 रेस्ट टू द पावर 2। यहाँ पर कितना मिला आपको 1/2 और होल पावर 1/2। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको सिर्फ 1/2। और अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं 0.16 रेस्ट टू द पावर लॉग ऑफ 0.5 रेस्ट टू द पावर 2। क्या इसको मैं 1/2 को मैं 0.5 लिख दूं? लिख सकते हैं ना भाई, 0.16 लॉग ऑफ 0.5, यहाँ पर 2 पावर 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5। ठीक है ना, ये बेस में है, ये बेस में है 0.5 पावर 2, और ये हो जाएगा आपके पास में 0.5। ठीक है, और इस पूरे पे है 1/2। इसको मैं हटा रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए यहां तक हो गया। अब आप जरा एक बात ध्यान दें, देखिए 0.5 यहाँ पर कुछ नहीं मतलब पावर 1 है। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस a m और n रेस्ट टू पावर b, या मैं इसको ऐसा लिखूं b और यहाँ पर a लिख दूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, लॉग ऑफ बेस b, यहाँ पर b, यहाँ पर m, यहाँ पर n और यहाँ पर a। ठीक है ना, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर बेस की भी पावर है, बेस की भी पावर है और इस नंबर की भी पावर है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो दो नंबर हैं ये और ये जो पावर पावर हैं वो आगे आ जाएंगे, जो पावर पावर होते हैं वो आगे आ जाएंगे, और यहाँ पर ये नंबर एज इट इज आ जाएंगे। एक बार फिर से लॉग की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इसमें जेईई में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें 2-3 कंसेप्ट मिले हों। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बेस पे पावर है और इस नंबर पे पावर है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पावर पावर है वो एज इट इज a बाय m आगे आ जाएंगे, और बाकी सब सेम रहेगा। लॉग यहाँ पर बेस b और यहाँ पर n, यहाँ पर आएगा कितना n। ठीक है, चलिए ये हमको एक प्रॉपर्टी मिल गई। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम इस रिलेशन में, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 0.16। ठीक है, और इसको मैं लिए लिखा 1/2। ध्यान से देखो पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। यहाँ पर क्या मिलता है आपको लॉग ऑफ 0.5, और यहाँ पर मिलेगा 0.5, और यहाँ पर टोटल का है 1/2। अब क्या होने वाला है, देखिए ये हमको और एक बात पता है कि कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि लॉग ऑफ m ये क्या होता है 1। ये भी लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ m ऑफ n, या लॉग ऑफ बेस x ऑफ x, या लॉग ऑफ बेस a ऑफ f। मतलब अगर बेस सेम है और ये नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बेस में 0.5 है, यहाँ पर 0.5 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हट गया। अब यहाँ पर बचा आपके पास 0.16, और यहाँ पर 0.16 बचा, इसके ऊपर पावर बची 1/2 और इसके बाहर बचा है 1/2, ये 1/2। अब क्या हम इसको 0.5 पावर 2 लिख दूं मैं इसको, 0.16 को क्या हम 0.4 रेस्ट टू पावर 2 लिख दें, वही आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, डेसिमल में तो ये आ जाएगा। और इसके बाहर ब्रैकेट लगा हुआ कितना है 1/2 ये, और इसके बाहर एक और ब्रैकेट है वो है 1/2। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा,
तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.4 रेज़ टू द पावर 1/2, 0.4 रेज़ टू द पावर 1/2। इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको लिखने का मतलब क्या है, ये हो गया 4/10 रूट, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, अंडर द रूट 4/10। भाई डेसिमल से हटाओगे तो क्या आएगा 4/10, और यहाँ पर 1/2 मतलब क्या है, रूट होता है। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा 4 रूट से बाहर हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा √10। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 2-3 कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं और ये किसी एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे याद नहीं कब आया हुआ है, लेकिन ये 100% आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट करें, इसको समझें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ पाई इन बिटवीन 0 to π/2 एंड गिवन दे रखा है कि अगर n 0 से लेकर इनफाइनाइट है और x की वैल्यू दे रखी है आपको, x इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट cos 2n फाइ, और y आपको गिवन दे रखा है समेशन n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट sin 2n फाइ, एंड समेशन, अगर इसमें z की वैल्यू गिवन दे रखी है, z दे रखा है समेशन n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट sin 2n फाइ cos 2n फाइ। अगर ये चीजें गिवन दे रखी हैं, फिर वो कहते हैं कि देन प्रूव दैट, तो वो हमसे कहते हैं कि प्रूव करें आप कि एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि फाइ की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है और हमें ये गिवन रिलेशन दे रखा है। तो क्या x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, आप यहाँ पर n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है तो आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। समेशन का मतलब आप जानते हैं एडिशन ही होता है। जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0, cos किसी भी टर्म की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। फिर आप 1 रखेंगे, तो जब आप 1 रखेंगे n में तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाइ। फिर ये हो जाएगा, जब आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 फाइ, और इस तरीके से कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, अच्छा इसी तरीके से मैं y को भी बना लेता हूँ। y क्या बनेगा, y यहाँ पर अब आप देखेंगे तो y यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 1 बनेगा पहले, फिर यहाँ पर ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर फाइ, और ये कितना हो जाएगा साइन 4 फाइ, ये कितना आ जाएगा साइन 6 फाइ, और कहाँ तक इनफाइनाइट। तो 2 वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए यहाँ पर क्या ये जीपी को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखिए ये 1, ये cos स्क्वायर फाइ, ये cos की पावर 4, ये 6, फिर 8, फिर 10, नीचे भी जीपी भी है, सम भी है और इनफाइनाइट टर्म भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है a क्या है, तो a यहाँ पर हम लेंगे 1 और r यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर फाइ। r हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है ना, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। क्या यहाँ पर r -1 से 1 के बीच वाला रिलेशन फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, cos थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 वाले इंटरवल में लाई करता है, ये रेंज होती है। अब अगर स्क्वायर बोल दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से साइन भी सेटिस्फाई करता है, साइन की भी रेंज यही होती है -1 से +1। तो क्या यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ a/1 - r, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 - r की प्लेस पर यहाँ पर क्या है मेरे पास cos स्क्वायर फाइ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया cos स्क्वायर फाइ। तो मुझे कितना मिल रहा है, ये 1/1 - cos स्क्वायर फाइ कितना होता है साइन स्क्वायर फाइ। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर ये हमको मिला
तो क्या यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? इसी स्टेप को मैं आगे लिख रहा हूँ। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, मुझे 1, ये तो मतलब आ गया आपके पास साइन स्क्वायर 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम रिलेशन नंबर 1, ये हमको वैल्यू नंबर 1 मिली। इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू लेकर चलेंगे तो देखिए y की वैल्यू में भी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है, एडिशन भी है और इनफाइनाइट टर्म्स भी है। तो यही फॉर्मूला फॉलो हो सकता है a/1 - r। यहाँ पर भी जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की भी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। और अगर आप यहाँ पर स्क्वायर देखेंगे तो स्क्वायर में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/1 - r। इसके लिए r का काम कौन करेगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो ये r का काम करेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर 5। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या रिजल्ट मिला, y की वैल्यू मिल गई मुझे 1/cos स्क्वायर 5। ये मिला मुझे रिलेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इसको नोट कर लें आप, फिर हमें ये जो z वाला रिलेशन है उसको लेकर चलना है और उसकी हेल्प से हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप नोट कर लें। इसको मैं हटा देता हूं, ये हमारा काम हो गया इसका। यहां पर मैं ये दोनों वैल्यूज लिख देता हूं, है ना। क्या क्या हमने फाइंड कर लिया है अभी तक। यहां से मैं एक काम करता हूं, चलो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/sin स्क्वायर 5, और एक वैल्यू हमें क्या मिली है, y = 1/cos स्क्वायर 5। ये दो वैल्यू हमें मिल गई हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब हम लेते हैं इस पार्ट को, z वाले पार्ट को। तो z वाले पार्ट में भी हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले आपने 0 रखा तो ये हो जाएगा sin की पावर 0 1, ये भी 1, तो यहाँ आएगा 1। फिर आपने रखा यहाँ पर 1 रखा तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 5। फिर आपने रखा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा sin 4 5 cos 4 5। इस तरीके से 6 आएगा, फिर 8 आएगा, कहाँ तक आएगा, इंफिनिटी तक आएगा। क्या ये भी जीपी में है, ये भी बिल्कुल जीपी में है, जीपी में भी है, एडिशन में भी है और इनफाइनाइट भी है। तो यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, 1 - r, a/1 - r। ठीक है, तो यहाँ पर भी z = a की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1, और r की प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, a का काम कौन करेगा, 1, और r का काम कौन करेगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5। अब आपने ये फॉर्मूला लगाया, a/1 - r, a कितना है, 1 - r की प्लेस पर आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास में z। इसको हमने कहा रिलेशन नंबर 3। अब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या यहाँ से मैं साइन स्क्वायर 5 को लिख सकता हूँ 1/x, है ना भाई, यहाँ से क्या लूंगा, साइन स्क्वायर 5 1/x। और क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 5 को 1/y। कुछ बात समझ में आ रही है? तो देखिए इस रिलेशन में मैं क्या करता हूँ, z = 1/1 - साइन स्क्वायर 5 की प्लेस पर लिखा मैंने 1/x इंटू कॉस स्क्वायर 5 की प्लेस पर लिखा मैंने 1/y। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा xy, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, xy - 1, और ऊपर क्या है 1। और क्या कर लेंगे इसमें, z = ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा xy/xy - 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, xyz - z = xy। क्या रहा है, xyz - z = xy। इस z को अगर आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो यही हमें आंसर लेकर आना था। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए इसमें भी आपके पास दो कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है और ज्योमेट्रिक सीरीज भी लग रही है। ऐसे क्वेश्चन हमको तैयार करना है एंट्रेंस के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसको हमने पहले x लिखा था तो उसको हमने
सिंप्लीफाई करा, इसको सिंप्लीफाई करा, और यहाँ पर फिर हमने साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू पुट करी और हमें आंसर मिल गया। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन हम लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी 2004, जब एडवांस और मेंस अलग अलग नहीं हुए थे, मतलब आज की एडवांस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि एक इनफाइनाइट जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म x है एंड सम इसका कितना है, इनफाइनाइट जीपी का 5। तो कह रहे हैं कि x की वैल्यू बताओ, और हमें चार ऑप्शन दिए हैं कि x की वैल्यू -10 से कम है, या -10 और 0 के बीच में है, या 0 और 10 के बीच में, या x इज ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमें जो गिवन डेटा दिया है उसमें हम देखते हैं फर्स्ट टर्म कितना बोला है आपको, x बोला है। फर्स्ट टर्म क्या बोला है आपको, x, मतलब यहाँ पर a की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, x। और क्या बोला है, सम कितना बोला है आपको, 5। सम कितना बोला है आपसे, 5 बोला है। तो जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 - r, यही फॉर्मूला होता है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, और ये क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट दे रखा है कितना, 5, तो लिख दिया 5। a कितना दे रखा है, x, और ये हो जाएगा 1 - r। तो क्या हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लें, पहले मैं r को इधर शिफ्ट कर दूं, 1 - r, ये 5 इधर आ जाएगा, x/5। फिर मुझे r की वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको इधर लेकर आ जाता हूँ, x/5 = r। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 - x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, क्या ये आपको क्लियर हुआ? ये है आ गई आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, आर की वैल्यू हमने इसलिए निकाली है क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में हम जानते हैं कि आर एक बाउंडेड एरिया में रहता है। किसमें रहता है, फॉर इनफाइनाइट जीपी द वैल्यू ऑफ आर इन बिटवीन -1 to 1, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, -1 से 1 के बीच में होता है। अगर ये -1 से 1 के बीच में है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 5 - x डिवाइडेड बाय 5 इन बिटवीन -1 से 1, -1 से +1। अब क्या करें, देखिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में एक बात का आप बहुत ध्यान दें कि जो वेरिएबल है इसका जो कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो हमें ये रिजल्ट मिला, माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने में हमें इस माइनस को रिमूव करना होता है। रिमूव कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी में माइनस साइन से पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप माइनस साइन का इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनइक्वालिटी में जब आप अब जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा, -+1, ये साइन इधर हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ आ जाएगा x - 5/5, और यहाँ पर हो जाएगा इनइक्वालिटी चेंज, और ये हो जाएगा -1। ठीक है ना। अब इसको स्टैंडर्ड तरीका क्या है लिखने का, भाई -1 से 1 के बीच में लिखते हैं ना, तो इसको मैं और करके लिख देता हूँ, -1 से x - 5/5, और यहाँ पर +1। अब इस हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इन सब टर्म्स को यहाँ से हटा देते हैं। इस 5 का मल्टीप्लाई करा तो -5, ये हो गया x - 5, ये कितना हो गया, +5। अब इस -5 को हटाना है यहाँ से, कैसे हटाएंगे, तो हर तरफ +5 कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 प्लस कर दिया, यहाँ पर भी +5 कर दिया, और यहाँ पर भी +5 कर दिया, तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया कैंसिल x, और ये कितना हो गया 10। तो हमें कितना मिला, x की वैल्यू 0 से, ये आपका आंसर। कैसा लगा बेटा आप लोगों को लेक्चर? देखिए क्वेश्चन बड़े आसान है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।